हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये पेपर हम लोग सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। आप सभी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले हैं, तो यहाँ पर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपका पेपर कोड दिया हुआ है सेमेस्टर 5 एग्ज़ामिनेशन। और जो आपका पेपर है आजकल स्टूडेंट्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पर आपका पेपर ये है होम साइंस का, जिसमें हम लोग सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको जो है अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए बच्चों 2 आवर्स का टाइम मिलेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 हैं, यानी कि आपको जो पेपर है वो 75 मार्क्स का है। अगर आप लोग बीए के स्टूडेंट हैं ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ हमने आपके सारे के सारे जो पेपर हैं वो अपलोड किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स। प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम उनसे एक बार गो थ्रू हो लेते हैं, उनको देख लेते हैं, हमें एक आइडिया लग जाता है कि इतने बड़े सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमने पूरे सेमेस्टर कुछ भी नहीं पढ़ा होता, बट स्टिल हम लोग अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर भी चले जाते हैं, तो फिर भी हम लोग जो हैं वो पास हो जाते हैं। हमारी उम्मीद हो जाती है कि हम लोग पास हो जाएंगे। यहाँ पर बच्चों आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है। जो पेपर है उसके अंदर स्टूडेंट्स आपके 3 सेक्शंस रहते हैं और आपको हर एक सेक्शंस में से जो भी डायरेक्शंस दे रखे हैं वो वाले सारे डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अपना पेपर करना होता है। यहाँ पर 3 खंड होते हैं, खंड अ, ब और स, और सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है। और हाँ, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है गाइडलाइन कि आपको सीरियल वाइज आंसर करना है। ये नहीं कि मतलब आपने आगे पीछे कर दिया, किसी का पार्ट कहीं पे लिख दिया है ना, कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। और आपको बी कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा शीट आप लोग नहीं ले सकते। एग्ज़ाम में जो भी आपको शीट मिलेगी उसी के अंदर आपको फिनिश करना है। और वैसे भी स्टूडेंट्स, हमें हमेशा आंसर जो है वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। अगर हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है ना। यहाँ पर जो कंटेंट है उसकी हमें हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि उसकी क्वांटिटी पे। हमेशा अपने आंसर में बच्चों क्वालिटी कंटेंट लिखा करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन, कि आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। आपको अपनी प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है। चलते हैं बच्चों सेक्शन ए पर। जो आपका सेक्शन ए रहता है, आपने पहले सेमेस्टर्स में भी देखा होगा कि सेक्शन ए में आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए के वो आपके कंपलसरी होते हैं। एंड वो जो क्वेश्चन है वो कितने का होता है स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स का होता है। शॉर्ट आंसर टाइप आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आप जब भी आंसर देंगे, जब भी आप आंसर्स करेंगे, आप लोग को कितने वर्ड्स में आंसर लिखना होगा, अराउंड 300 टू 400 वर्ड से ज़्यादा आप उस आंसर में मत लिखना। वैसे तो 250 वर्ड्स में भी हो जाता है, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देंगे। एक्स्ट्रा का मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसा अननेसेसरी आपको नहीं लिखना, सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं वही लिखनी है। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें बताना है जो हम लोग डाई करते हैं, रंगाई करते हैं, उसकी अलग अलग जो विधियां होती हैं। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं रंगाई करने की, विधियां क्या क्या हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। आप सारी विधियों के यहाँ पे ऐसे मतलब नाम लिख दीजिए, फिर ऐसे 2 डॉट लगा के उसको फिर आगे एक्सप्लेन कर दो, फिर दूसरी विधि लिखो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, 5 मार्क्स का है। देन आपको बताना है कि जो कपड़े होते हैं, आपके जो फैब्रिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, है ना, कपड़े कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको जो गुजरात के पटोला है, गुजरात का जो पटोला है उसके कुछ डिज़ाइंस आपको बनाने हैं। यहाँ पर आपका ड्रॉ का आ गया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसा गंदा मत बना देना। देन यू हैव टू राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कांथा एम्ब्रॉयडरी। जो कांथा कढ़ाई होती है, कांथा कढ़ाई के प्रकारों के बारे में आपको बताना है। देन यहाँ पर है हमारा टाई एंड डाई ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। जो टाई एंड डाई है वो राजस्थान में भी प्रचलित है और स्टूडेंट्स गुजरात में भी प्रचलित है। आपको यहाँ पे बताना है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, टाई एंड डाई ऑफ राजस्थान एंड टाई एंड डाई ऑफ गुजरात में क्या डिफरेंस होता है, बंधेज जिसको हम कहते हैं, बंधेज। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के बंधेज में आपको अंतर बताना है।
उसके बाद आपको ज़री बॉर्डर पे जो है शॉर्ट नोट लिखना है, वो भी राजस्थान का। सो राजस्थान की ज़री बॉर्डर की साड़ी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राजस्थान के किस पे लिखना है, हमें ज़री बॉर्डर पे लिखना है। सो यहाँ पर अगला है हमारा मर्सीकरण यानी परिसज्जा, मर्सीकरण फिनिश, मर्सीकरण परिसज्जा पर एक टिप्पणी लिखनी है। फिर आपको डिस्क्राइब करना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों जो फैमिली क्लॉथिंग को अफेक्ट करते हैं, पारिवारिक परिधान को पारिवारिक परिधान को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कौन कौन से कारक हैं जो हमारे पारिवारिक परिधान को प्रभावित करते हैं, वो आपको बताने हैं। देन जो हम लोग क्लोथ्स में स्टूडेंट्स ड्राई क्लीनिंग करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि कपड़ों को ड्राई क्लीन करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। सो ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक से पूछे गए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1 या 2 यूनिट्स पढ़ ली और आपका हो जाएगा। यू हैव टू स्टडी, ज़्यादा आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा यूनिट्स को आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। देन टाइप ऑफ फैब्रिक्स हैं, गुजरात पटोला का टॉपिक है। सो इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछे गए हैं। अब हम लोग चलेंगे बच्चों हमारे सेक्शन बी में। जो हमारा सेक्शन बी रहता है उसके अंदर हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं स्टूडेंट्स, वो लॉन्ग आंसर वाले मिलते हैं। सारे के सारे जो आंसर्स होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्टिव देने हैं, लॉन्ग वे में देने हैं, बिकॉज आपका जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है। बट यहाँ पर एक फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे पास चॉइस रहती है। सो जब हमारे पास चॉइस रहती है तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा आंसर है जो हमें अच्छे से आता है, और हमेशा हमें वो ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें बनाना है 15 मार्क्स का आंसर, बड़ा आंसर हमें लिखना है। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, किसी भी टॉपिक के हमें उसके अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो नहीं आते होंगे, तो हम कैसे कर पाएंगे। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, गिव एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी 3 इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स। सो जो हमारा भारत है उसके कोई 3 ऐसे परंपरागत वस्त्रों के बारे में आपको जानकारी देनी है। देन आप लोग वीविंग से क्या समझते हैं, बुनाई आप लोगों ने सुना होगा, बुनाई से आप लोग क्या समझते हैं, और किन्हीं 3 बुनाइयों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, किसका वर्णन करना है, किन्हीं 3 बुनाइयों का आपको वर्णन करना है। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग आप लोगों ने सुना है, स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या होता है, और आपको डिस्क्राइब करने हैं उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस, स्टेंसिल प्रिंटिंग के फ़ायदे और उसके नुकसान आपको बताने हैं। उसके बाद आपको बताना है एम, ठीक है, डिफरेंट एम्स ऑफ फिनिशेस ऑफ फैब्रिक्स इन डिटेल। फैब्रिक में जो फिनिशेस हम लोग देते हैं उसके क्या क्या हमारे एम होते हैं, क्या क्या हमारे उद्देश्य होते हैं। सो आपको इन चारों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे थोड़ा सा ईजी लगा, ठीक है, उसको आप लोग जैसे कि मतलब 15 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का तीनों के बारे में लिख दिया, तो 15 मार्क्स का हमारा आंसर बन सकता है। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन नंबर सी पर। इसको भी आप लोग देख लो कि लॉन्ग आंसर टाइप में आपसे और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है। सो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्टोरेज एंड केयर ऑफ क्लोथ्स। जो क्लोथ्स होते हैं हम उनको स्टोर करते हैं और उनकी केयर करते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। वस्त्रों की सुरक्षा और उनके रखरखाव के बारे में विस्तार से आपको वर्णन करना है। उसके बाद बच्चों आपको बताना है डाइंग और प्रिंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंट टाइप की प्रिंटिंग के बारे में आपको बताना है कि जो छपाई होती है उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। राइट डाउन अबाउट द फिनिशेस ऑफ वाटर एंड फ्लेम रेजिस्टेंस ऑन क्लोथ। जो हमारे कपड़े होते हैं उस पर हम लोग जल अभेद और अग्नि अभेद जो परिसज्जा करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। देन आपको एक्सप्लेन करना है क्या, डिज़ाइंस इन कलर्स यूज्ड इन कश्मीरी शॉल्स। सो हमें पता है कि जो कश्मीरी शॉल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा फेमस है। सो कश्मीरी शॉल्स में कौन कौन से डिज़ाइंस, ठीक है, कौन कौन से बच्चों नमूनों का
और रंगों का प्रयोग होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। अगर आप लोग बीए के स्टूडेंट हैं और तो हमारे चैनल को स्टूडेंट्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के और वीडियोज़ हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।